बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। देखने वाले तमाम लोगों को खुशामदीद। मैं हूं उन्ज़ला ज़शान। नाज़रीन, रमज़ान करीम के खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और आज हमारी ट्रांसमिशन का पहला सेगमेंट होगा नेल्सन पेंट्स के ताउन से करवाया जाने वाला नात कंपटीशन। और आज हमारा सेमीफाइनल राउंड है। इंशाल्लाह 2 सेमीफाइनल के राउंड हम करेंगे और आज जो सेमीफाइनल का फर्स्ट राउंड होने जा रहा है इसमें हमारे फर्स्ट 4 फाइनलिस्ट दोबारा पार्टिसिपेट करेंगे। इनमें से 2 पार्टिसिपेंट्स आगे जाएंगे। फिर कल इंशाल्लाह सेमीफाइनल राउंड का दूसरा मुकाबला होगा और उसमें से भी 2 पार्टिसिपेंट सेलेक्ट होंगे और जीतने वाले दोनों राउंड्स के जो जीतने वाले पार्टिसिपेंट्स होंगे उनका फाइनल मुकाबला होगा और उनमें से कोई एक इंशाल्लाह इस नात कॉम्पिटिशन का विनर होगा। ये कंपटीशन नेल्सन पेंट्स के ताउन से करवाया जा रहा है और जीतने वाले जितने भी लोग होंगे उन्हें नेल्सन पेंट्स की तरफ से बहुत सारे इनामात दिए जाएंगे। इसके साथ साथ स्टिचिंग कॉटन की जानिब से भी बहुत सारे इनामात दिए जाएंगे। पहले मैं सबसे पहले तारुफ करवा दूं जो आज हमारे पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। उसमें शामिल हैं जी प्रोफेसर हाफिज़ा अनीसा फातिमा साहिबा। प्रोफेसर साहिबा शुक्रिया। और हमें ज्वाइन करें लेजेंड नातवर अख्तर कुरैशी साहब। कुरैशी साहब शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। प्रोफेसर नजमुद्दीन साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। प्रोफेसर साहब आपका भी शुक्रिया। पहले 4 फाइनलिस्ट जो आज हमें ज्वाइन करेंगे उनमें शामिल हैं जी अरीबा शफीक, बिलाल अकबर, फ़हद अली और इंशाल्लाह मीनवाइल दुआ फातिमा भी हमें ज्वाइन कर लेंगी। सबसे पहले आगाज़ जी करते हैं अरीबा से। अरीबा प्लीज़ आप आइए, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ कीजिए। बिस्मिल्लाह। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे तेरे तो वस्फ माशाल्लाह अरीबा। प्रोफेसर साहिबा जी माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ है और बड़ी अच्छी जगह ली आपने। इख्तितामिया बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छा निभाया। कलाम मुश्किल था लेकिन बहुत अच्छे तरीके से निभाया। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। आमीन। कुरैशी साहब। हाँ जी, बहुत अच्छा कलाम
गालिबा आला हज़रत का कलाम है, जी अहमद हाँ। रज़ा खान जी, जी, बरेलवी जी। का। और ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा निभाया और थोड़ी सी इसमें इजाफा भी इन्होंने किया, तो खूब लगा, अच्छा लगा। अच्छा था, ठीक अच्छा लगा। ठीक। प्रोफेसर साहब। जी माशाल्लाह, मजमूई तौर पर बच्ची की बहुत अच्छी तैयारी और बहुत अच्छी आवाज़ और बहुत अच्छा अंदाज़। थोड़ा सा मुझे महसूस हुआ है कि बिल्कुल जैसे स्टार्ट लिया ना बच्ची ने, तो अब वो सरवर पहला लफ्ज़ आता है, वो सरवर लफ्ज़ क्लियर नहीं हुआ था उस वक्त, वो क्लियर नहीं हुआ था। सही। तो ये थोड़ा सा आगे के क्लियर लिए कर जो है दी ना, वो। ठीक है, इसको, ठीक। क्योंकि सिर्फ 2 शेर पढ़ने हैं, हाँ। उसका हर लफ्ज़ जो है ना वो इब्तदा से ही वाज़े सही होता चला ठीक है, ठीक। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। नाज़रीन, अगले हमारे नातवा हैं जी बिलाल अकबर साहब। बिलाल साहब, आप प्लीज़ आइए। तेरे आस्तां से पहले कोई आस्तां नहीं था, वो ज़मीं था मैं कि जिसका कोई आसमान नहीं था, तेरे आस्तां से पहले तेरे शहर की हवा से दिलो जान महक रहे हैं, तेरे शहर की हवा से दिलो जान महक रहे हैं, मुझे वक्त ना रास्ता पर कभी ये गुमान नहीं था, मुझे वक्त ना रास्ता पर कभी ये गुमान नहीं था, तेरे आस्तां से पहले सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बिलाल प्रोफेसर साहब, आपसे ही आगाज़ कर लें। जी बेटे, कोशिश अच्छी की है आपने, लेकिन स्टार्ट आपका बहुत ज़्यादा स्लो था। बिल्कुल नात जो है ना स्टार्ट से आपकी बिल्कुल स्लो थी और आवाज़ भी धीमी हो गई थी, लेकिन फिर आगे आपने संभाल लिया सुर को। लेकिन थोड़ी कोशिश जारी रखें, अल्लाह ताला आसानी करवाए। आमीन। कुरैशी साहब। हाँ जी, बाजी ने ठीक कहा कि ज़रा थोड़ा सा स्लो लिया है आपने, पूरा अल्फाज नहीं किया, तो इंशाल्लाह तक कोशिश करेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। बते मुकाबले में तो हमें सब कुछ देखना पड़ता है, वैसे तो इसका अजर तो वही देंगे जिनकी नात पढ़ते हैं। बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत अच्छा माशाल्लाह। प्रोफेसर साहब क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह, बेटे ने अपनी तरफ से तो कोशिश पूरी की है। बस वही बात है कि वो आवाज़ को जब वो लय में ले जाते हैं
तो लय के अंदर जो है ना वो आवाज़ किसी वक्त ना हल्की सी उसका ज़ेरो बम जो है ना वो बरकरार नहीं रहता। ठीक है। इसी तरीके से अल्फाज की अदायगी करते हुए मसलन अब वक्त नारसा लफ्ज़ जो है पढ़ा गया है, तो इसमें वो नारसा जो है वो उसके साथ मिलता हुआ महसूस नहीं हो रहा था। तो ये इस तरह की टेक्निकल चीज़ें हैं, उनकी तरफ बच्चे को मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक तआला मुस्तक़बिल के लिए इसे आसानी इंशाअल्लाह, आमीन। ठीक है बिलाल, इन चीज़ों पर अब आपने काम करना है। अगले नातवा हमारे पास हैं जी फ़हद अली साहब। फ़हद साहब बिस्मिल्लाह, आइए। वो सोए लाज़ार फिरते हैं, वो सोए तेरे दिन बहार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं, वो सोए लाज़ार फिरते जी प्रोफेसर साहिबा। जी बेटे, आपने कोशिश तो अच्छी की। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे आपकी आवाज़ का आप यानी आप कंट्रोल नहीं कर सके अपनी आवाज़ को। सुर और आवाज़ आपकी कंट्रोल में नहीं थी, जिसकी वजह से सुर जो है वो उसने अपनी जगह आपने मुकम्मल नहीं की और थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है। कोशिश करें। और जब आप ऊपर वाले नोट पे जाते हैं तो आवाज़ आपकी फट रही है, ये नहीं होना चाहिए। या तो आपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की है या फिर आपने प्रैक्टिस पे तवज्जो नहीं की, एतदाल नहीं था। ठीक है, ये जी कायम नहीं रहा बेटे। अच्छा, सुर कायम नहीं रहा। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। यहाँ ना आपने हैं जो आपने जो पहला सुर लगाया ना वो कुछ और था, आपने वहाँ शुरू किया कुछ और है। ठीक है ना, आप समझ गए ना? जी जी बात ठीक। जी प्रोफेसर साहब। जी माशाल्लाह, कलाम तो लाजवाब था, तो उस लाजवाब कलाम को लाजवाब तरीके से पढ़ नहीं सका बच्चा। बस यही है। हाँ जी, तो वही वो अल्फाज मुश्किल भी था प्रोफेसर, थोड़ा मुश्किल था खास तौर पर वो जिस वक्त वो ज़्यादा ऊंची आवाज़ है उसको या तो अपनी आवाज़ के मुताबिक कंट्रोल करके रोक लेना, तो उसको ज़्यादा लंबा जब ले जाता है तो उसमें आवाज़ फट जाती। सही 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 तो ये थोड़ा सा कंट्रोल। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो मजमूई तौर पर ठीक है। नाज़रीन, अभी रिजल्ट्स हमारे कंपाइल होंगे, फिर इंशाल्लाह आपके साथ रिजल्ट शेयर करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। रिजल्ट्स जो है वो कंपाइल हो चुके हैं और जजेस को भी खासी मुश्किलात का सामना रहा। प्रोफेसर साहिबा, मुश्किल था आज थोड़ा रिजल्ट कंपाइल करना। एक तो ऑलरेडी हमारे सेलेक्टिव बच्चे यहाँ तक पहुँचे, फिर उसके बाद सबने माशाल्लाह इतना अच्छा पढ़ा है, तो ऑब्वियसली मुश्किल तो यूँ करें। साहब कुछ कहेंगे? हम खुद इनको सेलेक्ट किया है और हमारे लिए ये प्रॉब्लम, फिर आगे इनमें से सेलेक्ट करना वो एक ज़्यादा मुश्किल काम था। और हमेशा यही कहा गया, जजेस ने भी ये कहा कि जितने बच्चे पढ़ने के लिए आए उनकी अकीदत के, एहतराम के, मोहब्बत के फुल मार्क्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये कंपटीशन है तो किसी एक को तो रहना है। तो आज जो अरीबा शफीक हमारे साथ थी उनके मार्क्स हैं 36। अरीबा अभी हमारे साथ नहीं है लेकिन अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। उसके बाद बिलाल अकबर ने हासिल की 28 मार्क्स, वो भी अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। फ़हाद अली ने बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह, फ़हाद ने लेकिन हासिल किए 24 मार्क्स। और जो अगले राउंड के लिए हमारे विनर हैं वो अरीबा शफीक और बिलाल अकबर हैं। कंग्रेचुलेशंस अरीबा, कंग्रेचुलेशंस बिलाल और फ़हाद। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने दिल बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होना, ठीक है? आपने कोशिश जो है अपनी जारी रखनी है। इंशाल्लाह अगले लेवल पर आपको मज़ीद कामयाबी अल्लाह तआला अता करे। नाज़रीन, आज का सवाल आपके साथ शेयर करूँ। आज का सवाल है कि कुरान में लफ्ज़ अल्लाह कितनी बार आया है? जवाब देने का तरीक़ाकार आपको पता है, आप पेज पर जाइए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्क्रीनशॉट लें और सही जवाब के साथ आपने व्हाट्सएप करना है। जीतने वाले लोगों को वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क कराची की तरफ से बहुत सारे इनामात दिए जाएंगे और फ्री मेंबरशिप्स भी दी जाएंगी। और मेंबरशिप्स के साथ साथ बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी ये वाटर पार्क दे रहा है। तो एक दफ़ा किचन देख लेते हैं। किचन में महविश अपना काम कंटिन्यू कर चुकी हैं, स्टार्ट कर चुकी हैं। महविश, क्या बन रहा है इफ्तार में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। महविश, आज मैं बना रही हूँ वाइट कोरमा है और उसके साथ मैंने वेजिटेबल राइस की हैं और उसी के साथ साथ मीठे दही भले हैं और हमने उसके साथ ग्रेप्स का जूस किया है जो कि हम बनाएंगे 7 अप के साथ। ठीक है। तो सबसे पहले मैं हैंड वॉश कर लूँ लाइव बॉय के साथ, क्योंकि हर अच्छा काम शुरू करने से पहले अपने हाथों को लाइव बॉय के साथ धोना बहुत ज़रूरी है किचन में आने से पहले। और जब जैसे ही आप किचन से बाहर जाएँ तब भी आप लाइव बॉय से हाथ धोकर ही जाएँ ताकि अपने आप को और अपनी फैमिली को बीमारियों से आप बचा सकें। और स्पेशली ईद जब नज़दीक हो तो आपने ईद, हेल्थ बल्कि का कोई भी इवेंट आए तो अगर बच्चे बीमार हो जाएं तो बेहतर है कि आप पहले एहतियात कर लें। अच्छा, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना वाइट कोरमा जिसको हम बनाएंगे डालडा कुकिंग ऑयल में। बिल्कुल, डालडा कुकिंग ऑयल में। और क्योंकि जहाँ ममता वहाँ डालडा, क्योंकि ये डालडा का रमज़ान है, इस रमज़ान में डालडा ने 250 रुपये की बचत दी है। ईद से पहले आपको ईदी दी है, पहले रोज़े से ये ऑफर, बिल्कुल पहले रोज़े से ये ऑफ़र है। और इसमें हम डालेंगे सबरोसो का चिकन है। हमने बोनलेस चिकन था सबरोसो का, हमने इसको फाइन क्यूब्स में कर लिया है। वैसे तो कोरमा आप कढ़ाई कट में भी बना सकते हैं जिसमें बोन हो, लेकिन रमज़ान में ये होता है कि बस उस टाइम इतनी शिद्दत होती है भूख की खाने की कि वो बच्चों को भी खाना होता है। बच्चों के लिए फिर इजी है कि बोनलेस अगर आप चिकन इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा, बोनलेस चिकन इस्तेमाल करें ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और दूसरा ये है कि बड़ी झटपट ये कुक भी हो जाता है और आप इसको इफ्तार से 30 मिनट पहले भी जल्दी रेडी हो जाता है। चलिए महविश, आपने अपना काम शुरू कर दिया है, कंटिन्यू करें इंशाल्लाह। नाज़रीन, हम छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे जो दूसरा पैनलिस्ट है हमें ज्वाइन कर चुका होगा। आज का hamaरा मौजू है अक़ीदा आखिरत पर, इस पर हम बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है अक़ीदा आखिरत के हवाले से। जैसे आपको मैंने बताया तो अक़ीदा आखिरत हमारे दीन इस्लाम में बुनियादी अक़ाइद में से एक अक़ीदा है जिसके बगैर हमारे ईमान की तकमील मुमकिन नहीं हो सकती। और इसका मतलब यही है कि ये दुनिया जो है वो आर्जी है, फ़ानी है, एक दिन हम सबको मरना है और अल्लाह ताला के हुजूर पेश होना है। फिर क़यामत का रोज़ आएगा और वहाँ पर अल्लाह ताला हमसे हमारे आमाल का हिसाब लिया जाएगा। हमारी ज़िंदगियों में इस अक़ीदे की क्या अहमियत है, दीन इस्लाम ने हमें क्या बताया है, इस अक़ीदे के बगैर क्या हमारे ईमान की तकमील हो सकती है, इस पर हमें बात करनी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में ये इरशाद फरमाया कि बेशक हम अल्लाह के हैं और हमें उसकी तरफ ही लौट कर जाना है। फिर क़यामत के दिन के हवाले से भी अल्लाह ताला ने फरमाया और यकीनन क़यामत आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, और अल्लाह सबको कब्रों से उठाएगा। फिर आमाल के हिसाब का हवाला दिया गया कुरान मजीद में, जिसमें अल्लाह ताला ने सूरतुल ज़लज़ाल में ये इरशाद फरमाया जिसने ज़रा बराबर नेकी की वो उसे देख लेगा और जिसने ज़रा बराबर बुराई की वो उसे भी देख लेगा। तो इन तमाम तर चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हाफिज़ गज़नफ़र अज़ीज़ साहब। प्रोफेसर साहब, शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और प्रोफेसर नजमुद्दीन साहब आगाज़ ट्रांसमिशन से हमारे साथ मौजूद हैं, डिस्कशन का भी हिस्सा होंगे। और कुछ देर में स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर महानूर साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले मौजू पर एक दफ़ा बढ़ते हैं। हाफिज़ साहब, इस मौजू पर सबसे पहले आपसे आगाज़ किया जाए। सबसे पहले बताएं, अक़ीदा आखिरत क्या है
और क्या इस अक़ीदे के बगैर हमारी ईमान की तकमील हो सकती है? फिर हमारी ज़िंदगियों में इज्तिमाई तौर पर या इनफरादी तौर पर इस अक़ीदे की क्या अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात, अगर हम इस अक़ीदे की अहमियत के हवाले से देखें तो आखिरत का लफ्ज़ी जो मतलब होता है वो ऐसी चीज़ जो बाद में आनी है। ये अपोजिट वर्ड है दुनिया का। सही। दुनिया का मतलब होता है कि वो चीज़ जो नज़दीक है या पहले आने वाली है। आखिरत के अपोजिट एक और वर्ड होता है ऊला कहते हैं, यानी पहली चीज़ ये है बाद वाली चीज़। दुनिया में अगर आप देखें तो इंसानी ज़िंदगी का एक कॉन्सेप्ट वो है जो आम माशरे में पाया जाता है, या एक मटीरियलिस्टिक अप्रोच है कि यही एक ज़िंदगी है, इंसान ने इसके बाद और कोई ज़िंदगी नहीं जीनी, यहीं रहना है। जैसा कि वो आपने एक शेर भी सुना है कि 4 दिन की ज़िंदगी है, कोर्ट से क्या फ़ायदा। तो उस 4 दिन की ज़िंदगी इसी दुनिया को कंसीडर करते हैं और मौत को ज़िंदगी का इख्तिताम समझ लिया जाता है कि यहाँ से इंसान की कहानी का एंड हो जाता है। हालांकि इस्लाम हमें ये बताता है, अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तालीमात शुरू से लेकर अब तक यही रही हैं कि मौत इंसान की ज़िंदगी का इख्तिताम नहीं है, बल्कि इंसान की ज़िंदगी के नए मरहले का आगाज़ है। उसमें इंसान को ये बताया जाता है कि अगर आप इस दुनिया के अंदर हैं और इस दुनिया में ये दुनिया ऐसे है जैसा कि इंसान का खेत है, और अगली दुनिया यूँ समझें कि जैसा कि वो उस खेती को काटने का या उस खेती से फ़ायदा हासिल करने का या उसके वो मरहला शुरू हो जाता है। तो ये दोनों, इसलिए एक हदीस शरीफ में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अद्दुनिया मज़राअतुल आखिरत, दुनिया आखिरत की खेती है। तो इस एतबार से ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि आखिरत दुनिया पर डिपेंडेंट है और दुनिया आखिरत पर डिपेंडेंट है, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। आम तौर पर हम ये तो सोचते हैं कि लाइफ क्या चीज़ है। हकीकत यह है कि ज़िंदगी का मतलब आखिरत को उसके साथ कनेक्ट किए बग़ैर, जोड़े बग़ैर समझा ही नहीं जा सकता। वरना ज़िंदगी का तस्वुर ही नामुकम्मल रह जाता है। इंसान को पता ही नहीं चलता कि ये जो ज़िंदगी है इसका आगाज़ कहाँ है और इख्तिताम कहाँ है। तो इस एतबार से आखिरत इस ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ है। दूसरी बात, अगर हम देखें कुरान पाक को, तो पूरे कुरान पाक में सबसे ज़्यादा जो 3 टॉपिक डिस्कस हुए हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे तौहीद है, जी हाँ, दूसरे नंबर पे रिसालत है, जी, तीसरे नंबर पे अक़ीदा आखिरत है। आप सूरह फातिहा से शुरू करेंगे और आखिर तक चले जाएं, शायद कोई सफ़ा आपको कुरान पाक का ऐसा ना मिले जिसमें अक़ीदा आखिरत डिस्कस ना हुआ हो। आप ये देखें सूरह फातिहा में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मालिक यौमिद्दीन, कि वो अल्लाह जज़ा के दिन का मालिक है। गोया आपने कुरान पाक का आगाज़ किया तो उसमें अल्लाह ताला ने अपने एक होने का कॉन्सेप्ट भी दे दिया, अपने पैगंबरों के आने का भी तसव्वुर दे दिया। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने इनाम किया, तो इनाम याफ्ता तो सबसे पहले पैगंबर हैं। फिर इसी तरह अक़ीदत आखिरत भी बता दिया कि वही अल्लाह है जो जज़ा के दिन का मालिक है। तो इस तरह इसी में ये बता दिया गया कि ये जो आखिरत है, ये क़यामत का जो दिन है, ये मुंतहाए अमल है, जज़ाए अमल है और सज़ाए अमल है। इन्हीं चंद अल्फाज के अंदर ही दुनिया के साथ आखिरत का कनेक्शन भी समझ में आता है। इन्हीं चंद अल्फाज के अंदर आखिरत की अहमियत भी इंसान को समझ में आती है। प्रोफेसर, आपको भी शामिल गुफ्तगू करें। अभी हाफिज़ साहब ने हवाला दिया कुरान मजीद की आयत का, सूरह फातिहा का जिक्र हुआ, तो उसकी पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी आलमीन का रब। अब यहाँ पर हम बात करें थे एक दुनिया की, तो क्या जो बाकी आलमीन हैं वो भी फ़ानी हैं, वो भी ख़त्म होंगे? ज़रा इस कॉन्सेप्ट को ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिए कि फिर वो जो बाकी आलमीन का जिक्र किया गया है, वहाँ रोज़े क़यामत का कॉन्सेप्ट क्या है, वहाँ अक़ीदा आखिरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही अहमियत का मौजू जिसका आज आपने इंतख़ाब किया, और इसको हमारी अमली ज़िंदगी के लिए इस अक़ीदे की पुख्तगी इंतहाई ज़रूरी है। वगरना एक मुसलमान ज़ुबान से इन तमाम चीज़ों पर ईमान लाने के बावजूद, यानी ज़ुबान से दावा कर रहा होता है, अमली तौर पर उस अक़ीदे की हकीकत, उसकी सच्चाई और उसकी जो अहमियत है उससे वो गाफिल हो जाता है जी। वो ये समझता है कि मैंने एक ईमान ले आया आखिरत पर, तो बस मेरे लिए यही काफ़ी है। असल बात ये है, मैं थोड़ा सा वो हमारे जो आप सब बात कर रहे थे
उसको थोड़ा सा इंडोर्स करते हुए एक चीज़ की वजाहत करना चाहूँगा, जिससे ईदा आखिरत अच्छी तरह समझ आ जाएगा और फिर आपका सवाल जो है उसकी तरफ मैं आऊँगा। देखिए, इंसान जो है इसका एक फ़ेज़ वो है कि जब इसका कोई ज़िक्र नहीं था, हल अता अलल इंसान हीनुम मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा, उस वक़्त इस इंसान का कोई वजूद नहीं था, कोई ज़िक्र नहीं था। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आलम अरवाह रूहें पैदा की आलम अरवाह के अंदर। तो इंसान की जो ज़िंदगी है दर हकीकत आलम अरवाह से उसका आगाज़ हो चुका है, वो पहला फ़ेज़ है। ठीक है। उसके बाद अगला फेज़ आ जाता है सुल्ब आदम में। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक होती है। आदम अलैहिस्सलाम की सुल्ब के अंदर जो है वो तमाम आने वाली इंसानियत, उनके तमाम के जो है वो जौहर जो है वो रख लिया जाता है। ये फेज़ हमारा चलता है पहले। फिर उसके बाद दुनिया में इंसान आता है, माँ बाप के तल्लक से जो है वो इंसान दुनिया के अंदर पैदा हो जाता है। ये दुनिया की ज़िंदगी का फेज़ है। ये गोया पीछे दो फेज़ या गुजर चुके थे, उसके बाद ये एक फेज़ दरमियान में आया। अब इसके बाद जो है वो आगे जिस वक्त इंसान की सांसें ख़त्म हो जाती हैं, हम कहते हैं कि ये फौत हो गया, मर गया, तो वो दर हकीकत मरा उसका या फौत हो जाना उसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़त्म हो चुका है। उसका मतलब ये है कि उसने जो यहाँ की जो लिमिटेशन उसको थी, उसको जो पीरियड दिया गया था वो उसने पूरा किया, इसलिए उसको वफ़ात हम कहते हैं, इसलिए उसको हम वफ़ात कहते हैं। वो वफ़ात हो जाती है। वफ़ात होने के बाद इंसान जो है इस जहान से फिर अगले जहान के अंदर मुंतकिल हो जाता है। वो इंतकाल जो है वो बरज़ख की तरफ है। वो अगला फेज़ बरज़ख का आ जाता है। बरज़ख का फेज़ जो है वो लंबा चलेगा। उसके दौरान ही जो इस कायनात के अंदर क़यामत बपा होगी, जो इब्तदाई क़यामत का जो है सूर फूंका जाएगा और उस वक्त क़यामत बपा होगी, उस वक़्त जो है वो वही बरज़ख का इसका फेज़ चल रहा है। जिस वक्त हशर का दिन होना है उस वक्त उसका अगला फेज़ शुरू हो गया। उस वक्त मैदान हशर में इकट्ठे हुए और उस वक्त जो है उसके बाद फिर उसकी ज़िंदगी जो है वो लामुतनाही है। आगे का हिसाब होगा, फिर जन्नत जहन्नुम में जाने का वो सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है। अब आपका वो सवाल के साहब एक ब्रेक है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर सवाल की तरफ आपसे डिटेल जवाब लेके नाज़रीन छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया कि कुछ देर बाद हमें डॉक्टर महानूर स्किन स्पेशलिस्ट हैं, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर महानूर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहिबा स्किन स्पेशलिस्ट हैं आप, और रमज़ान के एंड तक हमें स्किन के खासी मसाइल जो हैं उनका सामना रहता है। बिल्कुल। तो क्योंकि रोज़े रख के डिहाइड्रेशन और फिर ज़ाहिर डाइट का उस तरह से ख्याल नहीं होता है। फिर ईद नज़दीक आ रही होती है, खातिन को ये भी बड़ा मसला होता है कि ईद से पहले अपनी स्किन एटलीस्ट अच्छी कर लें। तो सबसे पहले बताएं कि अब ईद में इतना कम टाइम रह गया, कैसे स्किन को हाइड्रेटेड और अच्छा रखा जा सकता है? ज़िला देखो बहुत सी ये चीज़ें हैं। तो एक तो ईद से रेलेवेंट अब ये है कि देखो जो स्किन के अंदर हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो एकदम से ट्रीट नहीं हो सकते। तो इसमें कम से कम अर्जेंट फेशियल्स और अर्जेंट जो क्रीम्स हैं उनका इस्तेमाल ना करें, बिकॉज उसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। और क्योंकि इसके बाद हमारे पास बहुत से पेशेंट्स इस तरह रिपोर्ट करते हैं जिनकी स्किन बर्न ब्लीच की वजह से, पॉलिशर की वजह से, स्टेरॉयड क्रीम्स की वजह से, पोस्ट ईद क्योंकि इवेंट होता है तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हम इमीडिएटली करें। तो जो चीज़ इमीडिएटली आपकी स्किन को वो ट्रीट कर रही है वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हार्म भी कर रही है। तो ऐसी किसी चीज़ का इमीडिएट नहीं आपने इस्तेमाल करना। ये है कि हमने थोड़ी सी एक तो ये चीज़ करनी है कि अपनी स्किन की जो नॉर्मल हम रोज़े के साथ अगर देखें तो हमें क्या चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए। एक तो हाइड्रेशन इंप्रूव करनी चाहिए। चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो उसके साथ पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि बेसिकली हम सारा दिन पानी नहीं पीते। हमारा ऑब्वियसली रोज़े का टाइम भी बहुत मुख्तसर सा होता है, जो खाने के औकात होते हैं। तो उनके अगर अंदर हम सोच रहे हैं कि लिक्विड लेना है तो चलो कोई बात नहीं, कॉफ़ी पी लो, चाय पी लो, तो वो जो आपकी बॉडी में मौजूदा पानी है उसको भी डिहाइड्रेट करता है, क्योंकि वो मेटाबोलाइज करता है आपके बॉडी से जो है वो पानी को, और वो डिहाइड्रेट कर देता है। तो एक तो ये कि उसकी जगह आप जो है वो ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, जिस तरह उसमें आप चिया सीड डाल सकते हैं या उसमें आप बेसल सीड्स डाल सकते हैं, जो तुख मलंगा होता है वो डाल सकते हैं। पानी के अंदर उसको आप इस्तेमाल करें, और ये कि पानी का इंटेक वैसे ज़्यादा करें और कैफ़ीन का इंटेक कम करें, ठीक है। और दूसरा इसके अलावा ये कि जिस तरह आप वज़ू करते हैं, वज़ू के फ़ौरन बाद आप कोशिश करें कि स्किन को प्रॉपरली हाइड्रेट करें मॉइस्चराइज़र के थ्रू। ये तो बहुत अच्छी टेक्निक होती है कि देखो अभी तो हमारे पास ये मौका है कि हम 5 वक्त नमाज के लिए वज़ू करते हैं, तो हमारी जल्द थोड़ी सी नमी जब उस पर होती है, उसके साथ ही अगर मॉइस्चराइज़र लगा लें तो वो बेस्ट टाइम ऑफ अब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। और वैसे तो अगर हमने
सही तरीके से रोजे रखे हों, तो सही तरीके से रोजे रखे डाइट का ख्याल रखा हो, तो उसके अंदर ये है कि हमारी, वैसे तो ये इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं है, क्योंकि देखिए आप वेस्ट के अंदर लोग जो हैं इस टेक्निक को अडॉप्ट करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं फॉर बेटर हाई हेल्थ, बेटर स्किन, और इसलिए कि यंगर लुकिंग, ठीक है ना। तो एंटी एजिंग भी इफेक्ट है रोजे का तो बहुत, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हो जाता है, हम सहरी में उतना लिमिटेड खाना खा रहे होते हैं, पोर्शन ले रहे होते हैं, इफ्तारी में फिर वो फ्राइड आइटम्स और वो मजीद आपके स्किन को खराब करते हैं। शरबत ले रहे हैं तो बहुत ज्यादा शुगरी ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, एक मसला ये भी आता है, अब लोग जब फॉर एग्जांपल अब लोगों को आइडिया होगा कि हम डिहाइड्रेटेड हैं या स्किन डिहाइड्रेटेड है, तो वो ज्यादा एकदम से पानी की इंटेक बहुत ज्यादा कर लेंगे, लाइक दिन में 3-3, 4-4 ग्लास एक साथ ले रहे हैं या 10 से अब ग्लासेस ले रहे हैं, तो क्या ये ठीक होता है कि आप एकदम से इतनी एक्सेस पानी की इंटेक करें? देखिए, एकदम से तो कोई भी चीज़ अगर करोगे तो वो डैमेज करेगी आपकी, वो गुर्दों पे नेगेटिव इफेक्ट डालती है। लेकिन ये है कि अगर आप उसे कोशेंट में आप डिवाइड करके कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ हार्मफुल नहीं होती। हर चीज़ की एक्सेस जो है वो अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं करोगे तो वो आपको डैमेज करेगी। जैसे हम मल्टीविटामिन्स भी हैं हमारे, वैसे तो इसलिए होते हैं कि न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करें, बट अगर आप ओवर ले लेते हो तो उनसे आपको स्टोन्स हो जाते हैं। तो ये कि वो हर चीज़ का फायदा है, लेकिन ये कि उस प्रोज एंड कॉन्स हैं। आपने अगर तरीके से, जिसना वही अभी हम बात कर रहे थे कि रोजे अगर आप तरीके से रखें तो उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं कि आपकी जो है वो इतने सारे हार्मोनल इश्यूज रिजॉल्व होते हैं, आपकी ओबेसिटी कंट्रोल होती है, आपके इंसुलिन लेवल्स बेहतर होते हैं, आपकी पीसीओएस ट्रीट होती है, ठीक है, अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं प्रॉपर। अभी जिक्र भी कर रहे थे अपने ट्रांसमिशन में कुछ दिन पहले कि जो रोज़ा है उसे जिस्म की ज़कात कहा गया है। तो ज़कात जो है वो अगर आपके माल को पाकीज़ा करते हैं तो जिस्म की ज़कात आपके जिस्म को भी सारी टॉक्सिसिटी से महफूज करे अगर आप सही तरीके से रखते हैं तो। इतना अच्छा इफेक्ट आता है कि देखो आपके, क्योंकि बॉडी के अंदर बाकी किसी चीज़ के जब आप नहीं खा रहे, आप फास्ट कर रहे हो, तो जाहिर है आपका मेटाबॉलिज्म सारा जो वर्क कर रहा है वो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के अंदर वर्क कर रहा है। तो जब बॉडी डिटॉक्सिफाई कर रही है, आपकी सर्कुलेशन बेहतर हो रही है, आपका कोलेजन बेहतर बन रहा है, आपके जो स्किन के अंदर स्वेटिंग बेहतर, आपके ग्लैंड्स क्लियर आउट हो रहे हैं, बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही है। तो ये कि जिस आपने बताया कि रोजे जिस्म की ज़कात है, और इसको बेसिकली हमें तो ये ब्लेसिंग है कि ये ऑलरेडी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, अल्लाह ताला ने हमें खुद प्रेजेंट किया हुआ है कि आप इस चीज़ को वो करें। अभी खातीन के और भी बड़े सारे मसाइल हैं, कुछ कॉल्स भी हमारे पास आएंगी, और इस टॉपिक के हवाले से भी कोई सवाल अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। प्रोफेसर एक बार फिर आपको शामिल गुफ्तगू कर लें। प्रोफेसर एक अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर उसके बाद हम हाफिज़ साहब आपकी तरफ आते हैं। जी, वो आपका सवाल ये था कि रब्बुल आलमीन के हवाले से कि क्या बाकी जहान जो है उनके लिए रोज़े क़यामत का क्या कॉन्सेप्ट है? देखें, ये जो क़यामत है बा नहीं है, जिसको कुरान पाक ने मुख्तलिफ नाम दिए, कहीं पर वाक़या का नाम दिया, कहीं जो है ना वो किसी लफ्ज़ से जो है ना उसको राजफा का लफ्ज़ दिया, कहीं किसी लफ्ज़ से उसको याद किया। ये दरअसल जितनी भी कायनात है, इसके तमाम कायनात का जो मौजूदा गेटअप है ना, उसको फना करेगी, मैटर मौजूद रहेगा। ठीक है, मैटर मौजूद रहेगा। पूरी कायनात जो फना नहीं है, सूरज चांद सितारे टूट टूट कर रेजा रेजा हो जाएंगे, ये उनकी फना है। लेकिन उनका वो रेजा रेजा होना तो बाकी होगा। उसी से ही फिर जो है वो सारे जितने ये अजराम हैं, इनके फना होने के बाद जिस वक्त दोबारा सूर फूंका जाएगा तो उससे पहले मैदान तैयार किया जाएगा। वो मैदान इन तमाम चीज़ों पर मुश्तमिल होगा। नई शेप में एक जो है वो ज़मीन वजूद में आ जाएगी, वो ज़मीन ही होगी और उसकी वो फना के एक मरहले से निकल कर आई हुई है। बिल्कुल। तो बाकी जितनी चीज़ें हैं ना, उनके लिए फना जो है वो उनके वजूद का टूट फूट जाना और ख़त्म हो जाना जो है ये है। रही जानदार चीज़ें, जानदार चीज़ों की चूँकि मौत वाक़या होती है, वो एक सलसिल चल रहा है इब्तदा से, जब से इस कायनात के अंदर जानदार चीज़ें पैदा की गई हैं, उनकी एक लिमिट आती है ज़िंदगी की, उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाती हैं, उनके लिए जो उस वक़्त जब क़यामत बपा होगी, उस वक़्त जो ज़िंदा लोग होंगे या जानदार होंगे, उनकी कैफियत को कुरान पाक ने बयान किया है कि उस वक्त क्या कैफियत होंगी और किस तरीके से वो तबाही होगी और किस तरीके से क़यामत बपा होगी। वैसे तो मज़ीद भी बात करते हैं, पहले हाफिज़ साहब एक दफ़ा आपको भी शामिल गुफ्तगू करें। अब 3 कैटेगरीज़ हैं अक़ीदा आखिरत की। सबसे पहले तो मरना है, फिर उसके बाद रोज़े क़यामत का यकीन है, फिर आमाल का हिसाब लिया जाएगा। सबसे पहली बात है कि हमें इस दुनिया से जाना है, इस दुनिया फ़ानी है और अल्लाह ताला मौत को भी मौत दे देगा, ठीक है। तो फिर मौत के बाद पहला जो स्टेप है वो कब्र का है। तो कब्र के हवाले से कुरान मजीद में हदीस मुबारका में क्या एक्सप्लेन किया गया है, कब्र का हाल क्या होगा?
कब्र कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरह अबसा में इसका ज़िक्र किया है कि सुम्मा अमातहु फ़अक़बरह, कि अल्लाह ताला इंसान को मौत देते हैं फिर उसके बाद उसे कब्र में भेज देते हैं। और अगर आप मुख्तलिफ़ आयात का जब मुताला करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इंसान को एक कैफियत वो है जो इंसान को कब्र में फ़ेस करनी पड़ती है, यानी वो मुकद्दमा है। असल जज़ा व सज़ा क़यामत के बाद जन्नत और दोज़ख की शक्ल में होगी, लेकिन उससे पहले कब्र में भी इंसान के लिए दो तरह की कैफियत का हमें अहादीस में ज़िक्र मिलता है। एक उसके लिए अज़ाब का ज़िक्र आता है, एक उसके लिए राहत का ज़िक्र आता है। ठीक है। राहत का ज़िक्र इस सेंस में आता है कि कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए कब्र कुशादा हो जाएगी, मुनव्वर हो जाएगी, रोशन हो जाएगी। बल्कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बताई है कि ये दुआ करें कि अल्लाहुम्मा अफ़सह लहू फ़ी क़ब्रिही मद्द बसरी, कि अल्लाह इस बंदे की जो कब्र है वो इतनी कुशादा कर दे जहाँ तक इसकी नज़र जाती है। तो ये कब्र की कुशादगी ये उन नेमतों में से है जो इंसान को यहाँ मिलती हैं। दूसरी चीज़ जो है वो है कब्र का अज़ाब। ये उन लोगों के लिए है कि जो बुनियादी तौर पर ज़ाहिर है कि जिनको आखिरत में सज़ा होनी है, उनका आगाज़ यहीं से होना है। तो ये मुकद्दमा है, यूँ समझें ये आगाज़ है, और वो जन्नत और दोज़ख ये उसका इख्तिताम है, सज़ा का भी जज़ा का भी। यानी आपके पास दूसरी बात, एक मिनट, हमारे यहाँ आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि जी अज़ाब का या सवाब का कब्र के कुरान पाक में ज़िक्र नहीं है। हालांकि देखें बाज़ चीज़ें वो हैं, अगर आप इस तरफ चले जाएंगे तो फिर तो आप पूरी नमाज को भी कुरान से नहीं निकाल सकते, आप ज़कात का भी पूरा तरीका कुरान से नहीं निकाल सकते, आप मुकम्मल हज का तरीका भी कुरान से नहीं निकाल सकते, आप मुकम्मल जिहाद के उसूल भी कुरान से नहीं निकाल सकते। कुरान पाक में इशारात ज़रूर मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे आपको मिलता है फ़िरऔन का ज़िक्र कि मिम्मा खतीआतिहिम उग़रिक़ू फ़उदख़िलू नारा, कि अपनी गलतियों की वजह से वो लोग डबो दिए गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का ज़िक्र है, फिर फ़ौरन दोज़ख में आग में डाल दिए गए, यानी अज़ाब में डाल दिए गए। तो इससे क्या पता चलता है कि ये फ़उदख़िलू का जो लफ्ज़ है इसका मतलब है कि गर्क होने के साथ फ़ौरन उनके ऊपर अज़ाब शुरू हुआ। अब ज़ाहिर है कि अल्फाज बदले हुए हैं, आप यहाँ लफ्ज़ कब्र आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सज़ा का तज़किरा आपको मिलता है, वो भी इस सेंस में कि फ़ौरन ये काम शुरू हुआ। तो फ़ौरन तो दोज़ख नहीं आती, वो तो आखिरत में जाकर आएगी। यानी आपकी हतमी मंजिल जो डिसाइड करेगी वो कब्र ही डिसाइड करेगी। इसीलिए आप ये देखें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। जो यहाँ से निजात पा गया उसके बाद वाले इससे ज़्यादा आसान होंगे, जो यहाँ से निजात नहीं पाया उसके बाद वाले इससे ज़्यादा मुश्किल होंगे। पहली मंजिल आपने पास कर ली तो इंशाल्लाह फिर आगे जो मनाजिल है वो तय करना आसान हो जाता है। नाज़रीन ब्रेक पे जाने वेलकम बैक। नाज़रीन डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर महानूर, आप ये बताइए कि अभी क्योंकि कॉलर हमारे साथ है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं जिमल फातिमा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी फातिमा, क्या सवाल करेंगी? मेरा जो क्वेश्चन है वो डॉक्टर महानूर साहिबा से है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और गर्मी में हमने जो है वो धूप में कॉलेज जाना होता है, तो इसके लिए कोई सनस्क्रीन, कोई अच्छा सा सन ब्लॉक बता दें जो स्किन रेलिवेंट भी हो, और दूसरा स्कार्स और ओपन पोर्स के लिए कोई ट्रीटमेंट बता दें। ठीक है, आपका जवाब ले लेते हैं। बहुत बड़ा मसला है स्पेशली यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियों का। बिल्कुल। अच्छा, सनस्क्रीन का ये है कि इसमें आप मेडिकेटेड सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। ऑब्वियसली उसमें ये है कि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम उनको ब्रांड को तो नहीं नेम कर सकते, लेकिन ये कि जो मेडिकल स्टोर से मेडिकेटेड सनस्क्रीन्स अवेलेबल होते हैं जिनमें SPF 50+ या 60+, क्योंकि हमारा रीजन जो है यहाँ पे सन रेज ज़्यादा जो ऑब्वियसली प्रोमिनेंट होती है, और ऑब्वियसली हमारी पोल्यूशन की वजह से स्किन डैमेज भी ज़्यादा होती है यहाँ पे। ठीक है, तो हम 50% या 50+ आप ले सकते हैं। 50+ में 60 या 70 के अकॉर्डिंगली आप अपने ले सकते हैं। आपने डर्मेटोलॉजिस्ट से भी आप जो है वो गाइडलाइन ले सकते हैं। लेकिन ये कि अगर आप नहीं जा सकते तो ये है कि एटलीस्ट 50+ में जो सनस्क्रीन है वो अप्लाई करें। अगर आपके पोर्स इनलार्ज्ड हैं तो आप उसमें ऑयल बेस्ड सनस्क्रीन नहीं यूज़ करेंगे, आप जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करेंगे। ठीक है, और
अगर आपके ओपन पोर्स नहीं है, नॉर्मल स्किन है, तो फिर आप उसमें क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्सचर को देखते हुए अपने स्किन के हिसाब से इसको और उसके अलावा उन्होंने पूछा कि स्कार्स और ओपन पोर्स का बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो स्कार्स और ओपन पोर्स के लिए ये कि एक तो हमारी आजकल की जो बच्चियाँ उनमें आयरन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली उनके जो है वो कोई भी मार्क या निशान पड़ता है तो वो गड़े छोड़ जाता है, ठीक है, या निशान छोड़ जाता है। तो उसके लिए एक तो ये कि अपने आयरन की टेस्ट करवाएं और उसको जो है मेंटेन करें। आयरन डेफिशिएंसी से भी ये हो सकता है, बिल्कुल। और उसके अलावा जो अगर आपके हो गए हैं तो उनके लिए ट्रीटमेंट्स जो है वो अवेलेबल होते हैं मल्टीपल, जिस तरह PRF करवा सकते हैं आप, उसमें मीजोटॉक्स करा सकते हैं, मीजोथेरेपी करा सकते हैं, सेफ होते हैं अगर आप सही तरीके से और सही जगह से करवा रहे हैं। तो ऑब्वियसली सम टाइम ऐसा भी होता है कि हम नॉन टेक्निकल लोगों से जो है वो चीज़ें करवा रहे थे, तो वो भी हमें लीड करती हैं टुवर्ड्स मोर हार्मफुल इफेक्ट और बहुत ज़्यादा स्किन को और ज़्यादा डैमेज करती है। इसीलिए ये है कि बेहतर है कि प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू जो सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं उनसे ही वो प्रोसीजर्स का ऑब्टेन। ठीक है नाज़रीन, एक और कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सरगोदा से बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या सवाल करेंगे? मेरा सवाल गज़नफर साहब से ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अकीदा आखिरत के हवाले से जो है अहकामात या उनका कोई फरमान जो है वो आप सुना दें। ठीक है जी, आपका जवाब ले लेते हैं। हज़रत अली के कोई हिदायत या पैगामात अकीदा आखिरत के हवाले से उन्होंने बताए हो तो वो शेयर कर दें। देखें, ये तो तमाम साहब कराम जितने भी हमारे हजरात हैं उनमें से हर एक से हमें इस तरह की गाइडलाइंस मिलती हैं। जाहिर है कि उन सब का जो गाइडलाइंस का जो मरकज़ है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के बारे में आता है कि जब वो रात को नमाज़ पढ़ते थे और मुसल्ले पे खड़े होते थे तो उनकी एक जुमला बड़ा मशहूर है। वो कहते थे कि या दुनिया गुर्री गैरी तल्लक तो के सलासन, या दुनिया किसी और को जाके धोखा दे, मैंने तो तुम्हें 3 तलाक़ें दे दी हैं, मैं तुम्हारे दाम फरेब में आने वाला नहीं हूँ। तो ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की बड़ी खूबसूरत बात है। फिर वो कहते हैं जब वो नमाज़ पढ़ते थे तो इस अंदाज़ के साथ नमाज़ पढ़ते थे कि जैसे अल्लाह ताला सामने है, जिस्म पे कपकपी तारी है और बाल बिखरे हुए हैं और इस हालत में मुसल्ले पे खड़े हैं और नमाज़ पढ़ते चले जा रहे हैं। तो आप इन हज़रात में से किसी से भी जो जुमले हमें मिलते हैं, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, उन सब में एक बात कॉमन थी कि वो ये कहा करते थे कि हम बेहतर था कि इस दुनिया में आते ही नहीं, कि आखिरत की जवाबदही का डर उन सब में इतना ज़्यादा था कि वो अपनी दुनिया में मौजूद होने को ही जस्टिफाई नहीं कर पाते थे कि हमें दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था। बाद साहबा से आपको मिलेगा वो कहते हैं कि हम काश हम कोई एक पत्ता होते दरख्त का और हमें कोई आता जानवर और खा जाता, हम कोई और जानदार होते। इस तरह से आखिरत का जो डर है वो उनकी ज़िंदगी का एक इतना लाजमी हिस्सा था कि वो आप उस दुनिया को उनकी आखिरत के कंसेप्ट से अलग कर ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे, और ये अलग हो भी नहीं सकता किसी भी मुसलमान के। लेकिन देखें हमारा और उनका फ़र्क है। हाँ। हमारे अमल से कहीं आपको नहीं लगेगा कि हम आखिरत को पेश नज़र रख के ज़िंदगी सवाल करना चाहते कि हम सब कुछ जानते हैं कि ये दुनिया एक दिन ख़त्म होनी है और हमें अल्लाह ताला के हुजूर इंशाल्लाह एक दिन पेश होना है, तो फिर उसके बावजूद हम इसको याद क्यों नहीं रख पाते या कैसे याद रखें? ज़िंदगी का हिस्सा कैसे? बुनियादी एक बात है, कुछ उसूल हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम आखिरत को याद रख सकते हैं। एक तो ये दुनिया खुद इतनी अट्रैक्टिव है कि इनमें से हर चीज़ इंसान को अपनी तरफ इतनी खींचती है। अगर ये दुनिया इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती तो हमारे लिए आखिरत को याद रखना आसान भी होता और ये हमारे लिए एक आजमाइश भी ना बनता। ये इम्तिहान है, इसीलिए तो है कि अल्लाह ताला ने दुनिया को इतना अट्रैक्टिव बनाया है, इतना पुरकशिश बनाया है, इतना जाजिब है कि ये इंसान को आखिरत से गाफिल कर देता है। तो पहली चीज़ उसमें यह है कि इंसान को अपने इस दुनिया के अंदर अपने से ऊपर के बजाय अपने से नीचे वाले को देखना चाहिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला के बारे में आता है कि उन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आयशा, याद रखो कि दुनिया के मामले में हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो, इसके नतीजे में तुम्हारे पास जो नेमतें मौजूद हैं उनकी कदर पैदा होगी, और दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखो, इसकी वजह से तुम्हारे अंदर अमाल का शौक़ पैदा होगा। क्या बात है, क्या बात है। और एक जुमला आखिरी है कि वला तस्तक़ी सौबन हत्ता तुरक़्क़ी, और किसी कपड़े को उस वक्त तक पुराना ना समझो जब तक उसमें पैबंद ना लगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वसीयत फरमाई। जी, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, नासिर बात कर रहा हूँ। जी नासिर, क्या सवाल? कांगला हिल से। जी, सवाल ये है कि मैंने अक्सर सुना
ये कहते हैं कि ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ, हदीस का दरवाजा है जी। लेकिन मैंने एक बड़े उलमा से ये बात पूछी, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ, अबू बकर इसकी बुनियाद है, उस्मान इसकी दीवारें हैं, उमर इसकी छत है, अली इसका दरवाजा है। इसके बारे में मौला से वजाहत कर दिया। ठीक है प्रोफेसर, ज़रा इस हदीस का मफ़हूम बता दीजिए। कुछ रिवायात में सिर्फ हज़रत अली का जिक्र किया गया, लेकिन कुछ रिवायत में चारों सहाबा का जिक्र है। ये रिवायत जो अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा वाली है, ये तो मुहद्दिसीन के नज़दीक मुसल्लम है। जो ये जिसकी तरफ हमारे कॉलर जो इशारा कर रहे थे, वो जो कलमात हैं वो बाज़ों ने रिवायत तो किए हैं, लेकिन उनकी सनद पर और उनके दरायत के हवाले से जो है वो बहरहाल इश्काल मौजूद है। अच्छा। कि क्या ये अल्फाज वाक़तन हज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ही बयान किए गए थे, या बाद में हजूर के बाद फरामीन को देखकर उससे मफहूम अखज़ करके लोगों ने उसके साथ जो है वो इजाफ़ा कर लिया और उसको उसी हदीस का हिस्सा बना दिया गया जिसमें हज़रत अली करीम के इल्म के हवाले से बात थी। तो अमूमी तौर पर मुहक्किकीन और मुहद्दिसीन जो हैं उनका इस बात पर इत्तेफाक है कि असल जो है वो हदीस वही है कि आना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा। ये बाकी वाली जो है ना, ये कुछ इजाफे हैं, ये इनकी बेस जो है उसका बारे में हम कह सकते हैं कि कोई होगी, लेकिन ये उस रिवायत का कामिल हिस्सा नहीं है। इस एतबार से देखा जाए तो देखें हर साबी के बारे में हज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ जो है वो उनके औसाफ की बिना पर उनका इम्तियाज़ बयान किया है। ये इम्तियाज़ात होते हैं उन इम्तियाज़ात में जब देखा जाए तो इम्तियाज़ात में जो इल्म के हवाले से इम्तियाज़ है वो बहरहाल तमाम सहाबा कराम में से सबसे बढ़कर हज़रत अली शेर खुदा करम करीम का ही है। और इसी वजह से जो आपके बाद में आपके मलफूज़ात हैं, आपका कलाम है जो नाजुल बलागा की सूरत में हमारे पास पहुंचा हुआ है, आप देखें कि उस कलाम के पढ़कर उसको समझकर जिस इंसान ये जान जाता है कि ये वाकई उस हस्ती का कलाम है जिनको बाबुल मदीना तो जो है बाबुल इल्म कहा गया है, तो ये उसका कलाम है, ये किसी और के जाए वो नहीं है। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मैडम नवाब से बात कर रहा हूँ। मैडम मैं जब आदमी मगरब के बाद आदमी की आंख लग जाए दोबारा ईशा नमाज पढ़ने में पढ़ सकता है आदमी? कोई मसला तो नहीं कोई? मुझे आपकी बात क्लियर समझ नहीं आई, दोबारा रिपीट कीजिएगा अपना सवाल। मैंने बोला है कि जब आदमी नमाज मगरब के बाद आदमी सो जाता है, जी जी, आंख लग जाती है जी, लेकिन उसके ईशा नमाज पढ़ना कोई मसला तो नहीं, पढ़ जाता गुनाह तो नहीं होता है कि जाके? अच्छा ठीक है, आंख लगने के बाद ठीक है, आपका जवाब लेते हैं। अभी ब्रेक के बाद नाज़रीन ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर राज साहब आपका जवाब देते हैं, हमारे साथ रहेगा।